देखो, रजा टेक एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं सभी छात्र छात्राएं। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी मैं एग्जाम्पल बताया। अब इस पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बता के क्षणिक समय में आपको बताना है। जब मैं शॉर्ट ट्रिक बता दिया तो आपको भी शॉर्ट ट्रिक में आंसर निकालना है। तो सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 120 और 320 का एलसीएम। 120 और 320 का एलसीएम क्या होगा? वहाँ लिख दिए हैं, वैसा है, आपको लैंग्वेज नहीं दिया, ऐसा लिख दिया 120 और 320 का एलसीएम क्या होगा। अब आप सबको कॉन्सेप्ट में बता दिया था, 6 और 8 के निकाल के एग्जाम्पल में बताया था। आपको 120 और 320 का एलसीएम निकालना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कहता है रूल? अधिकतम पावर को लेना है। चलिए हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, यहीं पे रफ किया। रफ क्या है? 120 को दीजिए 2 से, 60 2 से दीजिए, 30 2 से दीजिए, 15 3 से दीजिए, 3 5 15, फिर 5 से दीजिए, 5 का 5। इसका आ गया 120। 120 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आ गया। अब इसको फैक्टर करिए लेते हैं हम। यहाँ कितना है? 2 के पावर क्यूब। यहाँ कितना? 1 है, यहाँ 5 है। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 हो गया। अब हम निकालेंगे 320 का। अब हम निकालेंगे 320 का। सोलह दूना 32, 2 8 16, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 का 5। इसका इतना हो गया। अब यहाँ 320 का लिखो, ये अलग है। 320 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 हो गया। 2 2 4 4 8 8 2 16 16 32 32 दूना 64, 64 पंच 5 का 20 का 0, 5 का 20 2 6 5 30 2 32, 320 हो गया। ये सब ट्रिक है सब। इसका ये इसका फैक्टर हो जाएगा, 320 का फैक्टर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ दोनों का लिखेंगे हम। सबसे पहले 120 का फैक्टर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। 320 का पावर है 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। अब बताइए आप, हम क्या कहे थे एलसीएम में? अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसीलिए इस ट्रिक को मिटाया नहीं हूँ। अधिकतम पावर को लेना है। अधिकतम पावर इसमें क्या है? 2 पहले देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। इसमें 2 है, 5 है, 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ 2 के अधिकतम पावर कितना है? 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 है। यहाँ 3 का है, देख लीजिए, यहाँ 3 का है तो 3 लिख देंगे, अधिकतम पावर 1। 5 का है, 5 का पावर 5 के पावर 1। अधिकतम नहीं है 5 में, 5 में 1 है अधिकतम, तो लिख दिए। अब 2 को 6 बार गुना करो, 3 2 5 6, 1 2 3 4 5 6 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 गुने 3 गुने 5, तो 5 या 15, 64 गुने 15 कितना हो जाएगा आंसर?
64 को 15 से गुना करो, 5 का 20, 6 5 30, 2 32, 4 का 4, 6 का 6, 0 6 9, कितना हो जाएगा आंसर? 960। अब बच्चा बताइए, मैं पूरा तोड़ तोड़ के सभी चीज को बताया। अब छात्राएं जो लोग इस क्वेश्चन को देखकर भावुक हो रहे हैं, एकदम डर सा पैदा हुआ था दिल में कि कैसे बनेगा, तो आपको कहीं दिक्कत लगा, एकदम आसान तरीका से मैं इस ट्रिक को बता दिया। ये ट्रिक हर क्वेश्चन डी ग्रुप में भी पूछता है, बिहार एसएससी के में भी पूछता है, रेलवे में भी बहुत जगह देखा हूँ मैं, सीटेट में भी देखा हूँ। और आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम को दीजिएगा ना तो एक क्वेश्चन इससे रहिए जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम से मिलेगा। आप बताइए, इतना तोड़ के बताया, कहीं दिक्कत है तो बताइए हमको, आप हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस लाइन में दिक्कत है, तो मैं आपको उस लाइन को हेल्प करूंगा, उस लाइन में हेल्प करूंगा। क्योंकि रजा टीचर एजुकेशन पर जब मैं स्टार्ट किया जिस दिन से, उस दिन से अभी तक कमेंट नहीं आया कि दिक्कत है कि नहीं है। इसीलिए सभी छात्राओं को कहेंगे कि कहीं दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ लीजिए, आराम से जुड़िए और कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा दिक्कत को प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद।